नमस्कार। दिन के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। ट्विन टावर के ढहने का वक्त बेहद करीब आ गया है। आपको बताते चले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चारों तरफ इलाके को खाली कराया जा चुका है। अगल बगल की जो भी इमारतें हैं, इन ट्विन टावर जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, उनको पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। आसपास के रहने वाले लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने दरवाजे और खिड़कियां तब बंद रखेंगे जब इसमें बटन के जरिए कंट्रोल ब्लास्ट किया जाएगा। 2 घंटे 28 मिनट का और इंतजार। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारियां की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये इमारत तो आज ढह जाएगी, लेकिन इसका मलबा अपने पीछे बहुत सारे सवाल खड़े करके जाएगा। सवाल बिल्डर्स की मनमानी को लेकर, सवाल उस आम आदमी को लेकर जो जीवन भर की अपनी पूंजी लगा देता है एक अदद मकान को, फ्लैट को खरीदने के लिए, और उसके हाथ क्या आता है। इस तरह का रिजल्ट, ये इमारत तो जमींदोज हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, मलबे में तब्दील हो जाएगी। लेकिन उन अधिकारियों का क्या, जिनकी नाक के नीचे, जिनके कलम के दस्तखत की वजह से इस तरह की इमारत बनी और उनके खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या वो आम आदमी ये जानने का अधिकार नहीं रखता है कि आखिर उन अधिकारियों को सबक कब सिखाया जाएगा? उनको बचाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? ये सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बड़ी बातें जल्दी से दिखा देते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो दोनों ही ट्विन टावर, ये बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं। जो बड़ा वाला टावर आपको दिखाई दे रहा है वो 32 मंजिल का है, जो छोटा वाला है वो 30 मंजिल का है, और उसमें पूरी तरह से कंट्रोल ब्लास्ट करने के लिए अंदर बॉम्ब फिट किए जा चुके हैं। 9000 से ज्यादा होल किए गए। 181 दिनों का लंबा चौड़ा वक्त लगा। एक एक बारीकी को परखा गया, जांचा गया, ताकि कोई भी कोताही ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आप समझ सकते हैं कि स्थिति को कितनी ज्यादा भयावह बना सकती है। हालांकि हिंदुस्तान में इसके ठीक पहले कोच्चि में भी इस तरह से ब्लास्ट के जरिए एक 18 मंजिला इमारत को ढाया गया था। लेकिन ये पहली बार होगा कि इतनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी 20 मंजिला और 30 मंजिला इमारतों को एक साथ चंद सेकंड में ढाने की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन ट्विन टावर पर जो 10 सवाल हैं, कितने बजे ट्विन टावर में ब्लास्ट किए जाएंगे, आपको बताते चले 2:30 बजे। 9 से 14 सेकंड में ये पूरी तरह से ढह जाएंगे। जो सवाल आम आदमी के मन में है उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। 9 से 14 सेकंड का वक्त लगेगा। 9 सेकंड एक इमारत के लिए, और आपको बताते चले 5 सेकंड दूसरी इमारत को ढहाने के लिए। 3700 किलोग्राम विस्फोटक इन दोनों ही इमारतों में, जो मेरे ठीक पीछे हैं, उसमें लगा दिए गए हैं। पहले से ही इसकी तैयारी की जा रही थी। एक एक अधिकारी अंदर जाकर इस बात का मुआयना कर रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। 3 किलोमीटर तक के इलाके को आपको बताते चले, चूंकि धूल का जब गुबार उड़ेगा तो फिर स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। इसी वजह से आसपास के जितने फ्लैट्स हैं, या तो उन्हें कवर किया गया है मोटे बड़े पर्दे से, या तो फिर लोगों से अपील की गई है कि जिस समय ब्लास्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा उस समय वो पूरी तरह से अपने घर के दरवाजे, कांच के शीशे पूरी तरह से बंद रखें। इस पूरे मामले में डीसीपी की ओर से क्या दी गई है जानकारी? नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है पूरे के पूरे इलाके को। कई रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इलाके के लोगों से अपील की गई है कि आप इस इमारत के आसपास कहीं भी नहीं रहें, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इलाके के डीसीपी की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की जानकारी दी गई है तैयारियों को लेकर, आज तक से बातचीत में उन्होंने क्या बड़ी बातें कही, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लव कुमार जी, एडिशनल कमिश्नर नोएडा पुलिस के मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां की गई? देखिए, सारी तैयारियां पूरी तरह दुरुस्त हैं और फोर्स का डिप्लॉयमेंट सभी पॉइंट्स पर किया गया है। एक्सक्लूजन जोन के अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। दोनों सोसाइटीज इवैक्यूएट हो गई हैं और आरडब्ल्यूएस की जो टीम है वो उस चीज़ को और एक बार क्रॉस चेक कर रही है। तो सभी चीजें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही हैं और कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये क्या बनाया गया सर बस के अंदर? ये देखिए, हमारा कमांड सेंटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम है, सीसीटीवी जितने लगे हैं उनकी सारी मॉनिटरिंग का सिस्टम है, और हमारी एक टीम है जो रेगुलर अलग अलग जो सीसीटीवी कैमरा हैं, ड्रोन्स हैं, उनका लाइव फीड यहाँ से देख रहे हैं। और प्लस जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम लगा है वो वायरलेस सेट वगैरह वो सब अंदर है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है? बिल्कुल, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो आप देखिए, नोएडा पुलिस का कहना है कि सब कुछ जिस तरीके से प्लान किया गया है उस हिसाब से ही चल रहा है, यानी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई ऐसे ट्रैफिक में जो डाइवर्जन थे वो भी कर दिए गए हैं, यानी आसपास के कई रास्तों को बंद भी कर दिया गया है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक।
ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चला है। बस कुछ देर का और इंतजार, जिसके बाद आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो गगनचुंबी दो इमारतें आपको नजर आ रही हैं, ये पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगी और माना जा रहा है इसका मलबा भी 3 मंजिला किसी मकान की तरह आपको गिरा हुआ नजर आएगा, जिसको पूरी तरह से साफ करने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 महीने का भी वक्त लग सकता है। धूल भरा गुबार जब यहां पर देखने को मिलेगा तो फिर इस इलाके के लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान जो स्टूडियो यहां पर हमने बनाकर रखा हुआ है एक ऊंची इमारत पर, यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाते हुए डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं आर्था के, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर विपुल सिंह, आप पर्यावरणविद हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अर्पिता आर्या और आशुतोष मिश्रा, पल पल की जानकारी जो आज सुबह से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, अब चूंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ देर का इंतजार, 2:30 बजे जैसे ही घड़ी की सुई 2:30 बजाएगी, उसके बाद जोरदार धमाका होगा और पूरी तरह से ये दोनों ही इमारतें जमींदोज हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों की मिलीभगत थी, नोएडा अथॉरिटी के जो लोग इसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। लेकिन उसके पहले ये बताइए कि अभी तैयारियां किस तरह से देख रहे हैं, आसपास के कौन कौन से वो हिस्से हैं जिनको पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप वहां पर मौजूद कतई नहीं रहें, दूर इलाके में कहीं दूसरी जगह सुरक्षित चले जाएं। चित्रा, 200 मीटर की जो परिधि है एपी सेंटर की, जहां पर ब्लास्ट होना है, वो अब पूरी तरह खाली हो चुका है। आरडब्ल्यू की जो टास्क फोर्स थी वो एक बार गई घरों को चेक करने के लिए, कोई रह तो नहीं गया, वो यहां से चली गई, क्योंकि जितना सटीक गणित होगा उतनी ही सटीक तरीके से आज फिजिक्स अपना काम करेगा। इमारत गिरेगी, बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका एक्सपर्ट जता रहे नहीं है, क्योंकि उन्हें इस काम का बेहद अनुभव है। मुझे याद है 2007 में पहली बार ब्लास्ट इसी तरह देखी, 3 मंजिला इमारत मुंबई में, लेकिन वो एक्सप्लोजन था जिसका नुकसान हुआ क्योंकि पत्थर छिटक कर आए। अब जो तकनीक है वो इम्प्लोजन की है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। हर 4 मंजिल पर सफेद कपड़ा जो आप देख रहे हैं वो जियो सिंथेटिक क्लॉथ है, वो उसका काम ही है कि जब इम्प्लोजन हो तो छोटे मोटे टुकड़े किसी भी वेलोसिटी से उसके पार्टिकल्स बाहर ना निकलने पाए। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया जैसे जब बनाया गया था एक ही जगह पर गगनचुंबी इमारत बननी थी, उसी तरह जब ये ढहेगा तो इसे एक ही जगह पर गिरना है। पहले मंजिल से लेके चौथी, फिर चौथी से 8वीं, 8वीं से 12वीं, ऐसे धमाके होंगे, लेकिन हर धमाका चूंकि 1 मिलीसेकंड की देरी से होगा, इसलिए पता नहीं चलेगा, लोगों को एक ही धमाका सुनाई देगा। साथ ही एक तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए उसी इमारत के पास एक क्रेन खड़ी है, इस क्रेन में भी एक बड़ा सा कपड़ा लेके घेराव किया गया है। दरअसल वो एटीएस की तरफ का इलाका है, एटीएस के पास जो खुला मैदान है कि धूल का गुबार वहां ना जाए। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की दिशा में इस समय जो है हवा चल रही है, यानी इस रफ्तार से जहां आप खड़ी हैं, स्टूडियो है, मलबा और जो उसके डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी तरफ नहीं जाएंगे बल्कि इमारत के पिछले हिस्से में जाएंगे। हवा की रफ्तार लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे में डस्ट बहुत दूर नहीं जाएगा। देखिए 2 तरह के डेब्रीज होते हैं, जैसे मलबा गिरेगा एक बहुत माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो दूर तक ट्रैवल करते हैं, एक थोड़े भारी होते हैं। तो जो हल्के थोड़े भारी कण हैं वो 10 मिनट के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उनको वहीं रोक लिया जाएगा। इसीलिए स्प्रिंकलिंग गन यहाँ लगाए गए हैं और वो वाटर स्पेंसर्स लगाए गए हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है लगभग 2 घंटे तक गुबार का काफी हिस्सा हवा में रहेगा और वो इमारत के पीछे की ओर जाता रहेगा। इसीलिए जैसा आपने जिक्र किया कि लोगों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहने, थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। लेकिन एक और बात, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अपने आप में परेशानी बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो बार बार आज तक यहां पर उठा रहा है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। एक इमारत को तो आप गिरा देंगे, लेकिन जिस तरह की जड़ें गहरी हैं इस देश में भ्रष्टाचार की, खासतौर से नोएडा एनसीआर के आसपास जो गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं और उसमें जो मिलीभगत सामने आती है नेताओं अधिकारियों की, उस पर रोक कब लगेगी, ये अपने आप में सवाल कायम है। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और आपको बताते चले कि इस समय ओपी सिंह जी, फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हरीश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, अभी चूंकि दिन के 12:10 हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही होंगी, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अंदर क्या चल रहा होगा अधिकारियों के, जो लोग इसमें लगे हुए हैं जिनको धराशायी करना है इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को? तो ये सारा जो मैं समझ पा रहा हूँ, सारी तैयारी इस बात के लिए हो रही होगी कि
कि आप किस तरीके से ब्लास्ट का प्रोसेस सारा कुछ चेक रीचेक वो सब सारी चीजें और ब्लास्ट अनहोनी को लेकर जो आशंका जताई जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनके घर बिल्कुल सटे हुए हैं, उनके जहन में तो होगा ना कि जब धमाका होगा तो उनके घरों के अंदर की चीजों को, कांच के शीशों को, जो विंडोज हैं, उनको नुकसान न पहुंचे। नहीं, वो देखिए वही अनफोर्सीन तो है जिसका सबको डर है और उसी की सारी तैयारियां भी की गई हैं। हाँ। जितना सारी गाड़ियों को हटा दिया गया है, सारे फ्लैट्स खाली करा दिए गए हैं, तो वर्स्ट को ही सोच करके ये सब सारा किया गया है। बिल्कुल, और वहां पर बकायदा एम्बुलेंस लगाई गई हैं, जितने भी अस्पताल हैं नोएडा के, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है अगर किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ती है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करके पहुंचाया जा सके। पूरी तरह से सुरक्षा के जितने भी मेजर्स होते हैं उन सभी को अपनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, लेकिन डर का माहौल तो है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली बार होने जा रहा है। पहली बार इतनी ऊंची इमारत को एक साथ धराशायी किया जाएगा, जो एक 32 मंजिल है, दूसरी 30 मंजिल है। पहली बार ऐसा होगा जब ये दोनों ही इमारतें 14 सेकंड के भीतर आपको पूरी तरह से धराशायी दिखेंगी। नोएडा एनसीआर जो एक अलग छाप दुनिया भर में बना रहा है अपनी अलग अलग ऊंची ऊंची इमारतों के जरिए, चकाचौंध के जरिए, लेकिन ये उस पर एक बदनुमा दाग भी है। अब इसी सवाल के साथ जी आते हुए प्रोफेसर विपुल आपके पास, पर्यावरण को लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। हम जहां बैठे, क्या यहां पर भी धुएं और धूल का गुबार तो आएगा ही, सांस लेने में तकलीफ होगी। पूरे की पूरे हिस्से को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? जो लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या बताएंगे आप? देखिए, अभी जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे कि इसमें बहुत दो तरह के धूल के कण होते हैं, कुछ भारी होता है और एक बहुत ही माइन्यूट होता है। तो माइन्यूट जो धूल का कण है वो सस्पेंडेड फॉर्म में आकाश में रहता है, उससे हमें बचने की जरूरत है। जो मोटे आकार का धूल है वो तो वहीं पे बैठ जाएगा, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं उसके लिए, सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और वो उसको सेटल कर देगा। लेकिन जो धूल जो बहुत माइन्यूट है वो जो आकाश में जाएगी, उससे बचने के लिए हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, जो आसपास के लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि दिल्ली जो है अभी हवा का जो रुख है वो उल्टी तरफ है, यानी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ हवा का रुख है और दिल्ली इससे इफेक्ट नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें बहुत कुछ ये भी डिपेंड करेगा कि अगर बारिश हो जाए, अगर कल जैसे बारिश प्रेडिक्टेड है, अगर बारिश हो जाती है तो ये जो सस्पेंडेड धूल के कण हैं वो आकाश में वो भी सेटल हो जाएंगे और वो हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, उम्मीद कम से कम यही की जा सकती है। और बारिश का इंतजार आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर एनसीआर के लोगों के ऊपर इंद्र देवता की कृपा हो ताकि बारिश हो जाए और लोगों को ये जो धूल के कण हैं जो उनकी सांसों के जरिए शरीर में जाएंगे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, कम से कम वैसी नौबत नहीं आए, इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी तो प्रचंड धूप यहाँ पर देखी जा रही है और यकीनन बैठना भी काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन आज तक देश का सबसे जिम्मेदार चैनल और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएं और साथ ही आम आदमी के जहन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई, ये मुहिम लगातार हम जारी रखेंगे। अर्पिता आर्या हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुबह से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अर्पिता, अभी किस तरह की तैयारी देख रही हैं आप, जब अब बेहद करीब वक्त आ रहा है? अर्पिता, बिल्कुल चित्रा, देखिए तैयारियों का जिक्र आपने किया तो जरा पहले तैयारियों से ही शुरुआत कर लेते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इमारत आपको दिख रही है, थोड़े घंटे यानी आप समझिए अभी 12:15 बजे का वक्त हो रहा है और 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए पुलिस की मुस्तैदी में सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ, ऐसी ही है, बार बार यहाँ पर आके चेक किया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी गाड़ी आने की इजाजत नहीं है, लेकिन पैदल लोग ना एंट्री कर जाएं, क्योंकि सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे पैदल, क्योंकि हर इंसान आज इसे कैद कर लेना चाहता है अपने कैमरों में, क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। लेकिन आप देखिए अधिकारियों की गाड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एसडीएम और ये सारी गाड़ियां भी यहाँ पर पुलिस की लगा दी गई है। साथ ही साथ कुछ इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं जिस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी उससे बचने के लिए। लेकिन आपको बताएं, ये ट्विन टावर जिसको गिराने की जिक्र चल रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मलबा जो है उतना निकलेगा कि 3 महीने का वक्त जो है वो तकरीबन इसमें लगेगा, इसको समेटने में वो इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन कोच्चि का उदाहरण यहाँ पर देखना चाहिए चित्रा, क्योंकि वहां पर भी 6 महीने का वक्त लग गया था, तो ऐसे में इमारत भी वहां से ज्यादा बड़ी है, अब मलबा निकलेगा तो हो सकता है कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त। और जैसा आप जिक्र कर रही थी कि लोग मना रहे हैं बारिश हो जाए, हम तो जरूर मना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े जो चिलचिलाती धूप है, कहीं तक आसार ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि बारिश हो जाए। वो इसलिए भी जरूरी क्योंकि जो धुएं का गुब्बार इससे उठेगा वो आखिरकार
कितनी जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बोला गया है कि वो शाम तक यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हफ्ते 10 दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे रहेंगे इस धूल के गुब्बार में रहना। यहाँ पर किसी भी तरह, आपको हम जल्दी से जरा तस्वीरें और क्लोज से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो टावर आप देख रहे हैं इनके बीच की गैप इतना कम है। आज सुबह उत्कर्ष जो कि जिनके जो पूरा नजर पे रख रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इन टावरों को गिराने की, उनसे सुबह बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो भी नर्वस फील कर रहे हैं। तो यानी कल तक जो आश्वासन दे रहे थे और ये कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने सोचा है वाटरफॉल टेक्निक से ही ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी, वो भी आज सुबह जब उनसे बात की तो वो भी कह रहे हैं वो नर्वस है। और नर्वस रहने का कारण भी चित्रा इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बताना हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ आप देखिए 9 मीटर का भी डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कितने पास ये बिल्डिंग है। अगर हम आपको दिखाएं, अगर थोड़ा भी हिस्सा इसका टूट कर गिरता है इधर उधर तो नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। हालांकि लोग यहाँ सोसाइटी में नहीं है, इन्हीं खतरों को देखते हुए, भापते हुए लोगों को 500 मीटर की रेंज में करीब 1400 ऐसे फ्लैट हैं जिनको खाली करा लिया गया है और लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और उसके बाद सिर्फ अब इंतजार एक बटन के दबने की है, उसके बाद एक धमाका होगा। जहां हम तो बहुत ही यहाँ पर पास खड़े हुए हैं इस ट्विन टावर के, जो धमाका होगा धूल का ऐसा गुब्बार उठेगा कि वो तस्वीरें भी चित्रा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए बैरिकेड जो है वो कर दी गई, वहां तक दूर तक रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। आवाजाही बिल्कुल ठप है, जो रोड है उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि आम लोग यहाँ पर ना आ पाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 500 मीटर के अलावा भी अगर कहीं कोई अपने घरों पर मौजूद है, वहां से फोटो या वीडियो बना रहा है, तो उसको लेकर भी चेताया गया है कि वो ना करें, क्योंकि हानिकारक हो सकता है। जो धूल का गुब्बार उठेगा वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये वैसा ही दिख रहा है आज चित्रा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखना हर कोई चाहता है, लेकिन कहते हैं नंगी आंखों से ना देखें। तो कुल मिलाकर प्रोटेक्शन लेना है, चश्मा लगाइए, मास्क पहनिए अगर आप देख भी रहे हैं अपने बालकनी से। लेकिन आज ऐतिहासिक लम्हा निश्चित तौर पर होने वाला है, ट्विन टावर जब धराशायी होंगे, एक बटन का इंतजार। और ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरी जमीन दोज हो जाएगी दोनों तरफ। हालांकि देखिए आप, ये कपड़ा जो आपको ओढ़ाया हुआ सा दिख रहा है ताकि जो एक एयर का दबाव बनेगा, समझिए। ये जरूर कहा गया है कि किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये भी जरूर कहा गया है कि जो कांच है, जैसे खिड़की में जो कांच लगे हैं या आपके बालकनी के दरवाजे जो हैं कांच के, वो चिटक सकते हैं, वो टूट सकते हैं, क्योंकि एक दबाव होगा। आपको एक और खास बात बताइए, 2 इमारत जो आप देख रहे हैं उसमें से एक छोटा आपको इमारत जो दिख रही है उसमें कहा जा रहा है पहले ब्लास्ट होगा, उसके बाद अलग दूसरे वाले जो फ्लोर, आप दूसरा जो बिल्डिंग देख रही है उसमें धमाका होना है। हालांकि 2014 में हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दिया था तभी ये कह दिया था कि जितने लोगों ने फ्लैट बुक किया है, जिनके पैसे आ चुके हैं, 14% ब्याज के साथ उनको रकम लौटा दी जाए। पैसे लोगों के वापस मिल चुके हैं। भरोसा लोगों को इसलिए भी दिया गया कि कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस हुआ है, अगर कुछ भी टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। अब इसको आप समझिए, अगर कोर्ट का ये निर्देश था कि इसको गिराना है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कल आदेश आया और उसके बाद इंश्योरेंस और जिन लोगों को पैसे लौटाए गए उसके नहीं है। बात यह है कि एक आम आदमी अगर साल 2010 में, 2012 में अगर इस तरह की इमारतों में अपने फ्लैट को बुक कराता है, वो बकायदा लोकेशन के लिए कई कई दिनों की खाक छानता है, वो जीवन भर की एक एक पूंजी इकट्ठा करता है ताकि वो घर में निवेश करे और अपने परिवार के साथ आकर सुकून की जिंदगी व्यतीत कर पाए। बिल्डर्स की मनमानी तो लगातार चल रही है। ये दोनों ट्विन टावर गिर जाएंगे, लेकिन आपको बताते चले नोएडा एनसीआर में अभी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टावर हैं जिनकी जड़ों में करप्शन है। उनकी जांच क्या हो पाएगी वास्तव में? क्या इन दोनों ट्विन टावर के गिरने के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर लग पाएगी लगाम? और सवाल बड़ा ये भी कि नोएडा अथॉरिटी के जो लोग, ये दोनों ट्विन टावर अगर यहाँ पर तने हुए इस वक्त खड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो जिनके दस्तखत से लगातार इनकी इमारतें एक के बाद एक ऊंची होती हुई चली गई और धराशायी करती चली गई तमाम नियमों की, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अब तक एक भी अधिकारी को लेकर इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं। और इसी वजह से आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है। 2 घंटे का और इंतजार, 2 घंटे के बाद मेरे ठीक पीछे ये जो दोनों गगनचुंबी इमारत आप देख रहे हैं पूरी तरह से नेस्तानाबूद, जमींदोज हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी और अपने पीछे जो मलबा है वो बहुत सारे सवाल छोड़कर जाएगा। सवाल सिस्टम को लेकर, सवाल नोएडा अथॉरिटी को लेकर और सवाल बिल्डर्स की मनमानी को लेकर, जिस पर आज तक सवाल पूछ रहा है। ये दोनों इमारतों की तस्वीरें हम आपको पल पल की दिखा रहे हैं। महाविस्फोट से पहले महा तैयारी भी की गई है। आसपास के इलाके को खाली कराया जा चुका है। तमाम फ्लैट से लोगों को निकालकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए
पहले ही कह दिया गया था, क्योंकि जब ये जमींदोज होगा उस समय धूल और धुएं का गुबार उड़ेगा जो आपकी सांसों को प्रभावित करता है। अगर आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाएगा, बीमारियां हो सकती हैं। नोएडा के 3 बड़े अस्पताल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर सिचुएशन थोड़ी भी खराब होती है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करके वहां तक पहुंचाने की भी तैयारी यहां पर पूरी की जा चुकी है। लेकिन ये 2 इमारतें जो 2 घंटे के बाद पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी होंगी, 14 सेकंड के भीतर वो अपने पीछे बहुत सारे सवाल खड़े करके जाएंगी। सवाल, बिल्डर्स की मनमानी आखिर कब खत्म होगी? बिल्डर्स के पीछे वो कौन कौन से चेहरे होते हैं जिनके कारण इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नियमों को ध्वस्त करते हुए बनती हुई चली जाती हैं? आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा होता है और आप उसको रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? जरा सोचिए, जिस बिल्डिंग को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको लेकर जो 10 सवाल आपके जहन में है, 2:30 बजे दोपहर विस्फोट जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ट्विन टावर दोपहर 2:30 पर 9 से 14 सेकेंड में ढह जाएंगे ये दोनों टावर, जो एक 32 मंजिला है और दूसरा जो 30 मंजिला है। दोनों को ढहने में 9 से 14 सेकेंड का वक्त लगेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अंदर 9000 होल किए गए थे जिसमें बारूद प्लांट किए गए और उसके बाद एक बटन दबेगा और फिर ऊपर से आपको बताते चले, ये जो ब्लास्ट होगा ये नीचे से नहीं, ऊपर से धराशायी होती हुई ये बिल्डिंग चली जाएगी और फिर कुछ ही पलों में आप देखेंगे आज तक के स्पेशल कैमरे से वो तमाम तस्वीरें जिसको लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। ट्विन टावर गिरने से कहां तक धूल, 3 किलोमीटर का पूरा इलाका धूल से भर जाएगा। 42,000 क्यूबिक मीटर ट्विन टावर से मलबा निकलेगा, जिसको पूरी तरह से साफ करने में 3 महीने का वक्त लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरह की परिस्थिति बनती है जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि बार बार कोच्चि का उदाहरण दिया जा रहा है, वहां पर भी 3 महीने कहा गया था लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा और वही परिस्थिति नोएडा में भी हो सकती है। ट्विन टावर के मलबे की कीमत 13 करोड़ रुपए के करीब आंकी गई है। ट्विन टावर जो मलबे में तब्दील हो जाएगा उसकी भी कीमत है 13 करोड़ रुपए। लेकिन जिंदा जो आपके सामने ये दोनों इमारतें खड़ी हुई हैं, आपको बता दें 100 मीटर इलाका खाली कराया जा चुका है। अलर्ट पर नोएडा के बड़े बड़े अस्पतालों को रखा गया है। लेकिन जब इस इमारत का निर्माण किया गया था, तकरीबन 300 करोड़ का खर्च इसमें आया था, 300 करोड़ का खर्च इसमें आया था और अब इसको ब्लास्ट किए जाने को लेकर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो सुपर टेक ही वहन करेगा। ट्विन टावर से ढहने से प्रदूषण कितना होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण कंट्रोल करने की तैयारी कैसी है? 15 एंटी स्मोक गन वहां पर लगाए गए हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। ये जो गगनचुंबी इमारतें हैं ये खड़ी हैं, थोड़ी देर में धराशायी हो जाएंगी। आपको बताते चले 300 करोड़ रुपए खर्च करके इनको बनाया गया था, लेकिन अब आज की तारीख में इनकी कीमत 800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो भी ये स्थिति तब है जब इस बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर की साख को धक्का लगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। अगस्त का ये 28 तारीख है, 2022 ये साल है, लेकिन पिछले ही साल 31 अगस्त 2021 का वो साल और वो तारीख थी जब देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर इसको धराशायी करने के आदेश दिए थे। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की ओर से मना कर दिया गया था, कहा गया था कि हमें मई 2022 तक का वक्त लग जाएगा और आखिरकार वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार वो तमाम लोग कर रहे थे जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक देने के लिए गए हुए थे। लेकिन सवाल बार बार वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि इमारत तो ढह जाएगी, अधिकारियों का क्या होगा और क्या वास्तव में इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दोबारा इस तरह की परिस्थिति यहां पर पैदा नहीं होगी? एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हुए विपुल जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं क्योंकि धूल और धुएं का गुबार उड़ेगा, मैं लौट रही हूँ। अर्पिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ हलचल उनके आसपास है। अर्पिता, क्या जानकारी देंगी आप? 1 घंटे 55 मिनट का और इंतजार। अर्पिता, बिल्कुल ठीक है सुशांत हमारे साथ है। सुशांत, क्या हालचाल देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर मौके पर तमाम दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं, खुद सीपी जो है वो पहुंचे हैं। आपको दिखाऊंगा कि इंसिडेंट कमांड सेंटर जो है वो है उसको लेकर के इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास जो है लगाए गए हैं इसको पूरी तरह से मॉनिटर करने के, उसका पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे कि क्या कुछ तैयारियां किस तरीके से जब 2:30 बजे। सीसीटीवी के बारे में क्या जानकारी, कहाँ सीसीटीवी लगाए, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं इसको? देखिए, जहाँ पर भी बिल्डिंग है और उसके आसपास के जितना भी एरिया है वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरेज लगा करके मॉनिटरिंग की जा रही है। आसपास की जो
तमाम बिल्डिंग्स हैं, उन सब के ऊपर निगरानी जो है वो की जा रही है। अभी आप देखेंगे तमाम जो यूपी पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार इंस्पेक्शन की जाएगी, क्योंकि ये पूरा मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है। ये मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया, यहाँ से सब देखा जा रहा है कि सीसीटीवी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पूरी तरीके से सीसीटीवी काम कर रहे हैं। कहाँ पर किस तरीके से जो रोड्स बनाए गए इनको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। कोई कौन से रोड ये सारे 500 मीटर के दायरे में रोके गए या और रोके गए? देखिए 500 मीटर के दायरे के तमाम जो एरियाज के रूट है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन अब जैसे ये जब ब्लास्ट होगा उससे महज 15 मिनट पहले ही जो नोएडा एक्सप्रेसवे का रूट है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर जो है वो चालू रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई एम्बुलेंस निकलनी है, फायर ब्रिगेड निकलनी है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। दिल्ली जो उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की जो डीसीपी उनकी तरफ से ये आदेश है कि ग्रीन कॉरिडोर जो है उसका कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गूगल मैप के जरिए जो है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर किसी लोगों को यहाँ से गुजरना है तो उनको क्या तरीके से गूगल मैप का इस्तेमाल करना है। इतनी तैनाती यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग रूम, जैसा सुशांत बता रहे हैं, मॉनिटरिंग रूम है। इस बस को ऐसा बनाया गया है, यहाँ से सीसीटीवी सही से काम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पुलिस की भारी तैनाती आप देख ही रहे हैं, और ये तैनाती बार बार यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि पैदल कई बार लोग आ जा रहे हैं, उनको हटाने का काम भी चल रहा है, क्योंकि सुबह से ही हम ये काम देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट भी बार बार की जा रही है, ताकि जो लोग यहाँ पर मीडिया वाले नहीं है, कोई और पहुंच रहा है तो उनको हटाया जाए। क्योंकि ये देखिए आप जस्ट पीछे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यही टावर है, और इतने पास ही टावर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये ध्वस्त होगा तो जमीन दोज होगा तो इतना धूल उठता हुआ नजर आएगा, उसी से किस तरीके से बचना है ये आगे की तैयारी होगी। और ये देखिए यहाँ पर ये मॉनिटरिंग रूम बनाई गई, जहाँ पर मीडिया कर्मी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, पुलिस के आला अधिकारी अंदर मौजूद हैं। सर मैं सर सभी आएंगे। हाँ ठीक है सर, सभी जाएंगे, ठीक है। तुम मेरे साथ तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मॉनिटरिंग रूम बनाई गई है। कोशिश यहाँ पर मीडिया कर्मी यही कर रहे हैं कि हम अंदर जा पाएं, बात कर पाएं और देख पाएं किस तरीके की तैयारी है। और जैसा सर बता रहे हैं यहाँ पर कि सभी को बारी बारी से यहाँ पर भेजा भी जाएगा। ये मॉनिटरिंग रूम बनाई गई है और यहाँ पर ये तय हो रहा है। सीसीटीवी कितने लगाए गए सुशांत टोटल? देखिए काफी ज्यादा सीसीटीवी हर बिल्डिंग्स के ऊपर और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स है, खास तौर पर अगर बात की जाए ट्विन टावर के आसपास की जो सारी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, उन सब पर सीसीटीवी कैमरे से नजर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्कर्ष भी अपनी गाड़ी, जिनको ये अथॉरिटी सौंपी गई है, वो भी बाइक में 2-4 बार यहाँ राउंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी नजर दूर से भी रख रहे हैं, कैमरे वो भी अपने फोन से पूरा एक कैमरे से बनाते हुए भी जा रहे थे। उसका क्या मतलब हुआ? देखिए पूरी तरीके से नजर बना के रखें, क्योंकि जब ये पूरी इंसिडेंट होगा, जब ये घटना होगी, उस दौरान आसपास पूरी रोड जो है वो खाली होनी चाहिए। 500 मीटर के दायरे पर अगर कहा जाए, अभी पूरा ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है, आसपास का पूरा दायरा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कोशिश करते हैं हम लोग अंदर, मुझे यहाँ पर अभी भी जो लगातार आप देखेंगे कि जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी वो मीडिया से बातचीत करेंगे, अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने पूरी पैनी निगाह जो है वो यहाँ पर जो है वो रखी हुई है और लगातार इसको पूरी तरीके से जांचना, कहीं कोई आसपास कोई शख्स, कोई व्यक्ति जो है वो ना रहे, इसकी पूरी निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी को ध्यान में रखकर के जो है यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। ये आप देखेंगे, और देखिए बिल्डिंग्स यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, और उसके आसपास का पूरा एरिया इस वक्त कॉर्डन ऑफ जो है वो फिलहाल जो है वो करा गया है। अभी आप देखिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बाहर, प्लीज 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए कहा जा रहा है कि 2 मिनट का वक्त दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद अंदर भी शायद दिखाने की कोशिश हो कि किस तरीके का इंतजाम अंदर सुशांत हुआ है, क्योंकि यही मॉनिटरिंग रूम एक तौर पर। यहाँ पर एम्बुलेंस की तैनाती भी है। कोशिश करते हैं यहाँ पर। जी सर, सबको शॉट्स करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट रुकिएगा। 2 करके मैं अलाउ कर रहा हूँ अंदर, 2 करके टाइम अलाउइंग यू। आ जाओ सर, मेरा कैमरा पर्सन तो ये आपको अंदर की तस्वीर दिखाते। सर कैमरा सर मेरा कैमरामैन। तो यहाँ देखिए कोशिश यही चित्रा, बड़ी मुश्किल से हम अंदर आ पाए हैं जहाँ पर कंट्रोलिंग रूम बनाया गया है, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं सुशांत, आइए अब एक बार पहले यहाँ दिखा देते हैं सुशांत किस तरीके की तैयारी हुई है। फिर यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दलबीर आइए और ये तस्वीर दिखाते। देखिए यहाँ पर ये उस जगह पर हम पहुंच गए हैं,
उस जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां से मॉनिटरिंग का काम यहां पर हो रहा है। सर आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। यहां पर देखिए इस तरीके से ये अलग अलग जगहों पर, जैसा सुशांत बता रहे थे कि यहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, ये इंतजाम यहां पर किया गया है और नजर रखी जा रही है हर जगह पर। यहां से ये देखिए बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पे 2 ये पुलिस के अधिकारी जो है वो नजर रख रहे हैं ट्रैफिक को लेकर भी, और किस तरीके से आप देखिए यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपको यहाँ रास्ते भी दिख रहे होंगे, सारे रास्ते आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बिल्डिंग भी, ये इमारत भी दिख रही है, यानी इमारत के आसपास की जो रास्ते जिनको ब्लॉक किया गया, क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं, उनका भी इंतजाम किया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इमारत है उसके पर भी नजर रखी जा रही। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ आज तक पर, पहली बार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मॉनिटरिंग रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और यहाँ ये पूरा मॉनिटरिंग रूम बनाया गया, आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक बार जो अधिकारी हैं उनसे बात भी कर पाएं, ताकि देखिए कुछ कह रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी यहाँ पर है सुशांत। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पर जो ये पूरा इंतजाम किया गया है, पूरी सड़क हो या टावर हो, उस पर नजर रखी जा रही है। देखिए अर्पिता, यहाँ पर 8 सीसीटीवी कैमरास जो है, जो ट्विन टावर उसके आसपास के एरिया में लगाए गए हैं। आप कैमरे चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 8 कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है, ट्रैफिक पुलिस के भी अधिकारी हैं और नोएडा पुलिस के भी। पल पल की नजर जो है वो रखी जा रही है। अगर ट्रैफिक का कोई मूवमेंट हो रहा है, तुरंत वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, वहाँ पर जो टीआई बैठे हैं, उनको निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं कि आप आइए पुलिस अधिकारी से भी बात करते हैं। कमिश्नर हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर लाइव है आप अभी? सर अभी लाइव है आप? क्या तैयारियां हैं सर इसको लेकर के हम जानना चाहते हैं। This is a incident command center where we are monitoring the traffic, the exclusion zone, and all the wireless communications setup, so that this exclusion zone, as designed, is completely free of any kind of living organism. Thank you. तैयारियां पूरी हैं सर? पूरी है. We are heading towards the countdown now. सर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी पूरी निगरानी जो है उसका पूरा we have a rescue operation plan which is in place. The fire brigades are in place, the ambulances are in place, the hospitals are on the standby, everything is in place. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम आपको तस्वीरों में देखिए दिखा रहे हैं, आला अधिकारी से हमने बात की और आज तक में एक्सक्लूसिव आपने देखा कि मॉनिटरिंग सेंटर जो बनाया गया है, उस सेंटर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। ये सिर्फ आज तक पर आप तस्वीर देख रहे थे। अब हम जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमने आला अधिकारी से भी बात की, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हुई है वो भी हम आपको बता ही रहे हैं। और कुल मिलाकर ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपने आज तक पर देखी, जहां पर हम मॉनिटरिंग रूम में दाखिल हुए और वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि 8 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और उस सीसीटीवी की तरफ से नजर रखी जा रही है, चाहे वो सड़क हो उनमें, वो बिल्डिंग एरिया हो उसमें। और ये देखा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई ट्रैफिक में कहीं कोई तो नहीं गुजर रहा, क्योंकि सबको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जो ब्लास्ट होगा वो खतरनाक हो सकता है, धूल के कण, गुब्बार, ट्रैफिक इसीलिए रोका गया है, लेकिन वो ना चले, उसको रोक दिया जाए, इसकी तैयारी भी यहाँ से मॉनिटरिंग जो हो रही है वो हम आपको एक्सक्लूसिव आज तक पर दिखा रहे थे। सबसे पहले आज तक उस रूम में पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा जहां पर मॉनिटरिंग चल रही थी, उस जगह से लाइव तस्वीरें जो है हमने आपको दिखाई। दो साइड बिल्कुल चित्रा, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। सबसे पहले ये तस्वीर आपने देखी। अर्पिता आर्या हमारी संवाददाता जानकारी देते हुए अपने आप में बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। ये जो आप कंट्रोल ब्लास्ट करने जा रहे हैं, अगर एक छोटी सी चूक होती है तो फिर उसका अंजाम बुरा हो सकता है। इसी वजह से पूरी की पूरी भारी भरकम टीम इसको लगाने में, इसको ठीक तरीके से अंजाम पहुंचाने में इस वक्त लगी हुई है। बड़ी कवरेज आज तक पर जारी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नोएडा अथॉरिटी के कुछ कारनामे और कुछ डॉक्यूमेंट भी मैंने निकालकर यहाँ पर रखे हुए अपने पास, जो दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आज इतनी मंजिला इमारत बनती है और उसके चपेट में हजारों परिवार आते हैं जो अपना घर बार छोड़कर दूसरे हिस्से में जाने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर हुए क्योंकि आज 800 करोड़ की मौजूदा कीमत वाली ये इमारत धराशायी होने जा रही है। जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे, जिनके पास आज भी अपना मकान नहीं है, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? नोएडा अथॉरिटी जिसके अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वो कौन कौन से बड़े चेहरे थे जिनका बेनकाब होना बहुत जरूरी है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको सीधे आज तक इस मंच से उठाता रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, सिर्फ कुछ देर का और इंतजार। घड़ी की सुइयां जैसे ही 2:30 बजाएंगी, उसके बाद होगा जोरदार धमाका। सब कुछ
कुछ हो जाएगा सन्नाटे में और आसमान में दिखेगा आपको सिर्फ धूल भरा गुबार। अपने पीछे बहुत सारे सवालों के साथ फौरन लौटते हैं। बड़ी कवरेज आज तक पर जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।